जो भी सत्ता में हो, उनको हमेशा याद रखना चाहिए कि समय जो है, वो कभी भी पलट सकता है। सत्ता में रहते हुए कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए, जिससे कि जो है बाद में बहुत ज़बरदस्त तरीके से भुगतान करना पड़े। सत्ता भी जाए और बेइज़्ज़त भी हों, है ना? अ, भारत की जनता के प्रति कितनी ईमानदारी से काम हुआ है पहले की सरकारों में, इसका अंदाज़ा तो इसी बात से हो सकता है कि ये आधिकारिक रूप से माना गया कि 1 रुपया चलता था और 15 पैसा पहुँचता था। तो इसी से अंदाज़ा होता है कि कितनी ईमानदारी से यहाँ पे काम हुआ है। उस जनता ने जो है बहुत दिन तक बर्दाश्त किया और जब उसको एक अच्छा विकल्प मिला, तो उसने उस विकल्प को पकड़ा और आज तक उसको थामे हुए है। उसी तरह से एक बहुत बड़ी घटना जो है बताता हूँ मैं आपको, बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय घटना है। एक कहानी के रूप में बताता हूँ, एक न्यूज़ के रूप में बताने से मज़ा नहीं आएगा। एक कहानी के रूप में बताता हूँ मैं। 2014 की बात है, इत्तेफ़ाक की बात है कि ये भी 2014 की बात है। 2014 की बात है कि जब जो गोरे लोगों का देश है जितना, है ना? उसमें जो है अमेरिका, यूरोप और रशिया, ये सब मिला करके जो है एक बहुराष्ट्रीय संगठन होता था जिसका नाम था G8। G8 यानी ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज़, यानी कि 8 देशों का समूह। इसमें यूरोप के जो है विकसित देश थे, अमेरिका था और रूस था। लेकिन रूस को जो है इन्होंने निकाल बाहर किया। कारणों में जाना अभी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उससे वीडियो लंबा हो जाएगा। लेकिन जो है उन्होंने रूस को निकाल बाहर किया और उसके बाद में फिर बात आई कि हो सकता है कि जो है बाद में कभी रूस को शामिल किया जाए और रूस के साथ संबंध सामान्य किए जाएँ। लेकिन उस पर सहमति नहीं बन पाई और अमेरिका ने जो है ये मान लिया कि जो है रूस को न सिर्फ बाहर किया जाएगा बल्कि उसको जो है उसको उसकी उसके और भी जो हैं कई टुकड़े किए जाएँगे। पहले भी सोवियत संघ को तोड़ करके रूस बचा। अब रूस भी काफ़ी बड़ा देश है, तो अमेरिका ने ये तय किया था कि कभी न कभी जो है कुछ ऐसा हम करेंगे, जिससे कि जो है रूस और भी छोटे देशों में जो है टूट जाएगा। वो मौका आया 2022 में, रूस को उकसाया गया, उकसा करके जो है उसको मजबूर किया गया कि वो हमला करे और उसके बाद में जो है जब हमला किया तो उस हमले का बहाना बना करके रूस को एक बार और जो है फिर बाहर करने की कोशिश की गई और ये कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय जो पेमेंट सिस्टम है ना? यानी कि एक देश से दूसरे देश के बीच में व्यापार होता है, उसको स्विफ्ट के ज़रिए किया जाता है। स्विफ्ट एक इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम है, जो कि अमेरिका और पश्चिमी देश कंट्रोल करते हैं। तो उन्होंने जो है रूस को इससे बाहर कर दिया। ये जो घटना हुई है कि रूस जैसा बड़ा देश और व्लादिमीर पुतिन जैसे बड़े देश बड़े बड़े नेता जो कि कभी G8 में शामिल थे, जो कि कभी एक 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 ध्रुव थे। दो ध्रुवीय दुनिया में एक अमेरिका था और एक सोवियत यूनियन था। तो एक समय जो है मॉस्को आधी दुनिया को जो है काबू करता था। उसका ऐसा बुरा हाल कर दिया अमेरिका ने कि वो उसको जो है पेमेंट सिस्टम से बाहर कर दिया और उसके लिए जो है चीज़ें खरीदना-बेचना जो है वो मुश्किल हो गया। इसको देख कर के दुनिया के बहुत सारे बड़े देशों में जो है वो हड़कंप मच गया कि अगर रूस के साथ ये हो सकता है, इतना बड़ा देश है, तो हमारे साथ भी हो सकता है। अगर रूस जैसा देश जिस पर कि कई देश जो हैं निर्भर हैं अपनी सैन्य टेक्नोलॉजी के लिए, अपने अपने हथियारों के लिए उसके गेहूँ के लिए कई टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी जो है रूस पर निर्भर देश हैं अफ्रीका में, एशिया में। तो उन सब ने सोचा कि अगर रूस के साथ ये हो सकता है, तो हम तो किसी गिनती में हैं ही नहीं। उसके बाद से जो चक्कर चलना शुरू हुआ, आज जो है रूस 2 महत्वपूर्ण बहुराष्ट्रीय संगठनों में बैठा हुआ है। एक का नाम एससीओ है और एक का नाम ब्रिक्स है। ब्रिक्स जो है उसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका हैं, लेकिन उसका विस्तार हो चुका है पिछले साल और अब उसमें ईरान से लेके सऊदी अरब से लेकर के इथियोपिया, इजिप्ट जैसे देश भी शामिल हैं। तो काफ़ी काफ़ी विस्तार हुआ है, काफ़ी बड़ी आबादी जो है वो इसमें शामिल हैं और इसके इतर जो है और कई देशों ने जो है उन्होंने आवेदन कर रखा है कि हमको भी इसमें शामिल होना है। तो एक जो है मैंने सत्ता में रहते हुए अमेरिका ने 2014 में जो है एक गलती किया, उन्होंने जो है रूस को धक्के मार के बाहर निकाल दिया।
उन्होंने समझा कि रूस कमज़ोर हो गया है, रूस जो है उसकी मदद कौन करेगा और हम ही लोग हैं दुनिया में बादशाह और अगर हम धक्का मार के बाहर निकाल देंगे तो इसकी मदद को कौन आएगा? और 10 साल के भीतर-भीतर 2014 में वो हुआ था घटना, G8 से निकाल दिया रूस को, G7 बना दिया और उसके बाद में 10 साल के भीतर-भीतर जो है आज ब्रिक्स समूह जो है अपना इंडिपेंडेंट पेमेंट सिस्टम लागू करने को आ गया है। ये बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय घटना है, बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय घटना है ये। आज जो है अगर अमेरिका के प्रतिबंधों से बचना चाहते हैं, अगर डॉलर के बिना भी अगर आप व्यापार करना चाहते हैं, तो आज ब्रिक्स पे करके आप उसको सर्च कीजिए गूगल में, ब्रिक्स पे करके जो है एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो तैयार हो गया है। अब उसमें जो है देश धीरे-धीरे शामिल भी होंगे और देश जो है वो धीरे-धीरे उसमें अपनी गतिविधियाँ बढ़ाएँगे भी, है ना? तो ये एक ऑप्शन जो है मार्केट में आ चुका है। ये बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा एक खतरे का अलार्म है अमेरिका के लिए क्योंकि अगर डॉलर में व्यापार होता है, तो डॉलर में व्यापार जो है वो अमेरिकी बैंकों के थ्रू होता है और इसलिए अमेरिका को पूरी जानकारी होती है कि कौन कहाँ पर क्या पैसा लगा रहा है और कौन जो है वो क्या खरीद रहा है, कितनी मात्रा में खरीद रहा है, कब खरीद रहा है, कब डिलीवरी हो रही है, ये सारी चीज़ों की जानकारी उसको होती थी। अब अगर अमेरिकी बैंकों के थ्रू जो है ट्रेड नहीं होगा, अगर जो है अपनी-अपनी मुद्रा में लोग ट्रेड कर पाएँगे या किसी और एक कॉमन मुद्रा में ट्रेड कर पाएँगे, तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका की जानकारी उतनी कम हो जाएगी। आज भी भारत और रूस के बीच में कितना व्यापार होता है, उसके बारे में अमेरिका को जानकारी उतनी नहीं है। उसके पीछे कारण ये है कि भारत जब रूस से तेल खरीदता है, तो वो जो है वो भारतीय रुपए में पे पेमेंट करता है और कुछ पेमेंट जो है वो यूएई के दिरहाम में करता है। तो इसलिए जो है बहुत ज़्यादा जानकारी अमेरिका को ठीक-ठीक नहीं है कि भारत जो है वो कितना मूल्य चुका रहा है और कितना तेल खरीद रहा है। एक अंदाज़ा अंदाज़ा भर तो उनको है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। सत्ता में रहते हुए अमेरिका ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है और अब जो है एक बहुत बड़ा खतरा सामने आ चुका है। डॉलर के इतर जो है व्यापार करने को लेकर के अमेरिका में कितनी आशंका है, इसको आप समझना चाहते हैं तो अभी हाल में जो है मुझे लगता है कि जो अ, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो कि अभी भी दोबारा से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के दौड़ में हैं और प्रबल उम्मीदवार हैं। उनसे पूछा गया कि डॉलर छोड़ करके व्यापार करने वाले देशों के बारे में आप क्या कहते हैं? क्या करेंगे आप? तो उन्होंने कहा कि अगर कोई डॉलर छोड़ करके दूसरे करेंसी में व्यापार करता है, तो उनके उत्पादों को हम 100% टैरिफ लगाएँगे। वो जो है अमेरिका में उनका माल इतना महँगा कर देंगे कि अमेरिका वाले उनको खरीदेंगे ही नहीं। तो वो ये कह रहे हैं कि मतलब जो है अ, वो दमखम दिखा रहे हैं अपना, लेकिन ये संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि अगर बड़े-बड़े देश जिसमें कि भारत और चीन और रूस जैसे बड़े देश हैं, इसके इतर भी जो है ब्रिक्स और एससीओ में समूह जितने शामिल देश हैं, अगर वो झंडा उठा लेते हैं और वो कहते हैं कि नहीं आप हम पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, तो फिर अमेरिका के लिए चल पाना मुश्किल है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए चल पाना मुश्किल है और मैंने पहले अपने वीडियो में बताया भी था कि ट्रंप का जो कार्यकाल था 16 से 20 वाला, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल का होता है। तो 16 से 20 के बीच में जो ट्रंप आए और ट्रंप ने जो कहा और जो किया, उसको लेकर के दुनिया तैयार नहीं थी और इसलिए काफ़ी देशों को काफ़ी समस्याएँ हुईं। लेकिन अभी जो है दुनिया काफ़ी हद तक तैयार हो चुकी है कि ट्रंप के आने पर जो है, जो भी हमको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा तो उससे निपटने के लिए क्या-क्या करना है, हमें कितना साथ रहना है, इसको लेकर के काफ़ी जो है उसमें एक तैयारी है ना? तो अब जो है पहले की तरह धमकी-चमकी करना जो है इतना आसान नहीं होगा अमेरिका के लिए। और ये बात अमेरिका में भी लोग जानते होंगे और इस तरह से जो है भारत और रूस जैसे देश जो हैं, वो वास्तविक रूप में एक बहुध्रुवीय दुनिया बना पाने में कामयाब होंगे। लेकिन आज के दिन में और ये आपको जानना चाहिए कि 22 से 24 के बीच में जो है कज़ान में, रूस के कज़ान में ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन होने वाला है और भारत के प्रधानमंत्री वहाँ जाएँगे और ये बहुत बड़ा इवेंट होगा। मतलब ये कि यहाँ पर जो है भारत में तो दिवाली शॉपिंग चलेगी दिवाली और धनतेरस से खरीदारी करेंगे लोग, लेकिन दुनिया भर की नज़रें जो हैं वो उस समय वहाँ पर होंगी ब्रिक्स में
ब्रिक्स के सम्मेलन में कि वहाँ पर क्या फैसले हो रहे हैं और वहाँ पर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है और वहाँ पर विस्तार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और वहाँ पर जो है अन्य देशों को भी जो है मौका दिया जा रहा है कि वो भी जुड़ें। अगर वो संगठन में शामिल नहीं हो सकते तो कम से कम व्यापार के लिए उनको कोई एक पार्टनर कंट्री का दर्जा दे दिया जाए। और ये सब जो है काफ़ी खतरनाक है, जो पश्चिमी जो नेतृत्व है, पश्चिमी जो दबका है, उसके लिए काफ़ी खतरनाक है, काफ़ी खतरनाक है, काफ़ी खतरनाक है। तो अभी देखने वाली बात है कि जो है कज़ान में 22 से 24 के बीच में जो शिखर सम्मेलन होना है, जिसमें कि पीएम मोदी भी शामिल होंगे, उसके 1 हफ्ता पहले जो है, आज 18 तारीख है, तो 1 हफ्ता पहले जो है रूस ने आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी है और रूसी और चीनी मीडिया में जो है भड़कम मचा हुआ है। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त इस पर जो है लेख लिखना शुरू कर दिया है और इसके बारे में बात करना शुरू कर दिया है और वो संदेश दे रहे हैं पश्चिमी देशों को कि आप जो है दबका नहीं चला सकते। आपका दबका नहीं चलेगा, आपके पास हथियार रहेंगे, आपके पास दुनिया भर में सैनिक अड्डे रहेंगे और आप जहाँ चाहेंगे वहाँ बम गिराएँगे और जिस नेता को चाहेंगे उसको आप साथ में रखेंगे और जिस नेता को चाहेंगे तो आप धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। ये चलने वाली बात नहीं है, आपके दिन पूरे हुए, ये संदेश देने की कोशिश भरसक की जा रही है। भारतीय मीडिया में जो है अभी इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं है लेकिन मैंने कहा कि एक बहुत बड़ी घटना है, तो आने वाले समय में जो है पूछा ही जाएगा कि जो है भारत कितने बड़े पैमाने पर कितना ज़्यादा जो है इसमें जो है वो जुड़ेगा ब्रिक्स पे में। तो ये एक बात हो गई, दूसरी बात ये है कि अमेरिका जो है अब और ज़्यादा निर्भर हो जाएगा भारत पर क्योंकि भारत एक बड़ी आबादी है, बड़ा देश है, बड़ा मार्केट है, टेक्नोलॉजी यहाँ पर है, टेक्नोलॉजी की समझ रखने वाले लोग यहाँ पर हैं, देसी टेक्नोलॉजी भी यहाँ पर काफ़ी है। तो इसलिए जो है अगर चीन और रूस जो हैं वो अमेरिका के बिना भी अपना काम चला सकते हैं, तो भारत एकमात्र बड़ा देश बचता है, जिसको लेकर के जो है अमेरिका को और ज़्यादा प्रयास करने होंगे कि भारत को अपने खेमे में, अपने पाले में रखना है और भारत के लिए ऑप्शन ज़्यादा हो गए हैं। भारत के लिए जो है भारत के लिए जो है वो विकल्प की संख्या बढ़ गई है और अमेरिका के विकल्प अब कम हो गए हैं। और ये देखने वाली बात है कि ये कहाँ तक बात जाती है लेकिन बहुत बड़ी एक अंतर्राष्ट्रीय डेवलपमेंट है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो ये एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, इसको भी समझने की ज़रूरत है और एक संदेश ये भी जाता है कि आप सत्ता में रहते हैं, उस समय आप क्या करते हैं, नहीं करते हैं, उसका हिसाब-किताब जो है वो बाद में होता ही है ना? तो इसलिए जो है अमेरिका ने जो है दुनिया भर में बम गिराए, दुनिया भर में जो है तख्ता-पलट किया, इसको खराब कहा, उसको बुरा कहा और कहा कि उसको उसके साथ कोई व्यापार ना करे, उसके साथ कोई घूमे मत, उसके साथ कोई दिखे मत, इस तरह के जो हैं आप बयान जारी करते रहे। लेकिन 14 में जो गलती आपने की और कई नेताओं को जो है वीज़ा देने से मना कर दिया, वो नेता जो हैं आज पूरी दुनिया का जो है भाग्य लिख रहे हैं।